दोस्तों क्योंकि ये एक इंटरनेट का दुनिया है तो हम अभी हर चीज़ इंटरनेट पे करते हैं। तो अगर हम शॉपिंग का बात भी लें तो शॉपिंग भी अभी हम इंटरनेट पे कर रहे हैं। कोई ख़रीदारी अगर हम करना चाहते हैं तो हम अभी वो इंटरनेट पे करते हैं। तो उसको ई कॉमर्स बोला जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोला जाता है। तो आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह जो ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील ये सब काम करते हैं, कैसे आप उससे खरीदारी करते हो। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का खरीदना या बेचना इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए, मतलब कि इंटरनेट के जरिए। अब ये या तो बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकता है, या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है। इसको हम ई बिजनेस भी बोल सकते हैं। ई बिजनेस जो होता है वो सुपरसेट होता है ई कॉमर्स का, मतलब ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक पार्ट होता है। ई बिजनेस से हम बिजनेस करते हैं और जब भी हम मर्चेंडाइज ट्रेडिंग करते हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। तो ई बिजनेस इससे बड़ा है, सुपरसेट इसको बोलते हैं ई बिजनेस ई कॉमर्स से। अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है ये पहले 1960 मतलब 1960 से ही ये स्टार्ट हुआ है। जब बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब ईडीआई यूज़ होने लगा तभी ई बिजनेस का यूज़ होना स्टार्ट हुआ या फिर ई कॉमर्स का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। पहले कुछ यूज़र्स या फिर कोई लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरचेंज करना स्टार्ट किया या फिर एक्सचेंज करना स्टार्ट किए। तो वहाँ से जो है ईबे और अमेज़न का इन्वेंशन हुआ। चलिए जानते हैं ई कॉमर्स साइट्स किस तरह काम करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हो तो हर चीज़ वो ट्रांजैक्शन के आसपास ही घूमता रहता है। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज आप लेते हो पैसा के ज़रिए, मतलब पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, इसी को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अगर हम रियल वर्ल्ड के बारे में बताएं, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, आप दुकान जाते हो, दुकान में जाकर कुछ भी आप सामान खरीदते हो, सामान खरीद के आप ट्रांजैक्शन करते हो, फिर चेकआउट के दौरान आप बैग में आपका सामान लेके दुकान से बाहर चले जाते हो। तो उसी तरह ही ऑनलाइन ये काम करता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको फिजिकली आप देख नहीं पाते हो आप क्या खरीदते हो, तो वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन बस हर चीज़ आप रियल वर्ल्ड में जैसे करते हो उसी तरह ही काम करता है। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एक रिटेलर और एक कंज्यूमर के लिए भी हो जाता है। रिटेलर मतलब जो बेच रहा है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे हम फिजिकली उसको देख नहीं पाते हैं और एक रिटेलर के लिए वो कैसे प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है ना, पहले ऐसे होता था कि वो आइटम जो आप खरीदना चाहते हो वो स्टॉक में नहीं होता है लेकिन आप वो पे कर देते हो। हालांकि ये अभी हर साइट में ये फिक्स हो चुका है, तो कई बार ये स्टॉक में नहीं होता है, तो ये डिलीवरी टाइम के लिए आपके लिए बहुत टाइम लगता है डिलीवरी के लिए। जब भी आप रियल में कुछ खरीदते हो तो रिटेलर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि आप खुद जाकर खरीदते हो। लेकिन ऑनलाइन रिटेलर के लिए प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाता है। उसको एक ऐसा चीज़ चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सके। फिर बाद में एक ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे कि वो पता लगा सके कि आप जो खरीदना चाहते हो वो स्टॉक में है कि नहीं। फिर और एक डिस्पैच का सिस्टम भी उसके पास होना चाहिए जिससे कि वो आप तक आपकी जो गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो आप तक पहुंचा सके। अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए 3 सिस्टम्स होते हैं। पहला जो होता है वो वेब सर्वर होता है जो कि ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करते हैं और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का मतलब उनकी जो वेब सर्वर है वो बैंक के साथ वो लिंक करेंगे और आपकी जो कार्ड के डिटेल्स है उसको वो वेरीफाई करेंगे। फिर जो दूसरा होता है वो डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि ये पता लगाता है कि आप जो मंगाए हो वो एक्चुअली में स्टॉक में है कि नहीं। तीसरा जो होता है वो है डिस्पैच का सिस्टम, मतलब कि वो जो डिस्पैच सिस्टम होता है वो लिंक होता है वेयर हाउस के साथ। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे आपकी सामान रहती है तो उसके साथ वो लिंक होता है ताकि वो आप तक अच्छी तरह डिलीवरी कर सके। तो इन 3 सिस्टम में से जो सबसे ज़रूरी होता है वो है वेब सर्वर, पहला वाला, जो कि ऑनलाइन स्टोर को मैनेज कर सके और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सके। अब बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास डिस्पैच और अच्छा डेटाबेस नहीं होता है लेकिन वो उनके जो अच्छी वेब सर्वर के ज़रिए वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जानते हैं किस तरह ये काम करता है, जो सिस्टम होता है कैसे वो कम्युनिकेट होता है। जब आप कुछ भी बुक करते हो तो आपकी जो वेब ब्राउज़र होता है वो कम्युनिकेट करता है, वो ऑनलाइन स्टोर का वेब
सर्वर के साथ। उसके बाद वेब सर्वर जो होता है वो आपकी ऑर्डर को ऑर्डर मैनेजर तक पहुंचाता है और वो सिग्नल उस तक भेजता है। ऑर्डर मैनेजर क्या होता है? ऑर्डर मैनेजर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि आप ऑर्डर जब से किए हो तब से लेकर जब तक डिस्पैच नहीं होता है तब तक हर स्टेज में ऑर्डर मैनेजर आपको मैनेज करता है। वो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो हर चीज़ मैनेज करता है आपके ऑर्डर को लेकर। फिर ऑर्डर मैनेजर पता लगाता है कि आप जो आइटम सिलेक्ट किए हो, जो ऑर्डर किए हो, वो स्टॉक में है कि नहीं। अगर वो स्टॉक में नहीं है तो वो जो मैन्युफैक्चरर्स के हेडक्वार्टर होता है, स्टॉक डेटाबेस मैन्युफैक्चरर के हेडक्वार्टर तक सिग्नल भेजते हैं और देखते हैं कि कब तक वो सप्लाई हो सकता है। अब ये सब रियल टाइम में होता है। जब आप वेट करते हो, जब कोई कंज्यूमर वेट करता है, ये रियल टाइम में होता है। तो जो डेटाबेस होता है, स्टॉक डेटाबेस सिस्टम, वो कम्युनिकेट करता है सप्लायर के हेडक्वार्टर तक और वो पता लगाता है कि कितना एस्टिमेटेड टाइम रहता है वो नया सप्लाई करने के लिए, जो आप भेजे हो, जो आप ऑर्डर किए हो, जो आप आइटम ऑर्डर किए हो, वो कब तक आ जाएगा स्टॉक में। तो ये सब रियल टाइम में होता है और वो आप सबके सामने एक एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम दिखा देता है। उसके बाद स्टॉक सिस्टम जो होता है वो कंफर्म कर देता है कि वो कब तक आपके पास आ जाएगा और वो ऑर्डर मैनेजर तक वो पहुंचा देता है वो बात। तो वो उसके बाद एक एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम आपके सामने दिखा देते हैं। उसके बाद ऑर्डर मैनेजर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है फिर मर्चेंट सिस्टम के साथ या फिर पेमेंट गेटवे के साथ। अब पेमेंट गेटवे एक कार्ड कंफर्मेशन फर्म होता है, मतलब कि वो एक ज़रिया होता है जिससे कि वो आपके बैंक तक पहुंचा सके। आप जो ऑर्डर किए हो, जो ट्रांजैक्शन आप प्रोसेस करना चाहते हो, वो आपके बैंक तक कैसे पहुंचेगा वो पेमेंट गेटवे बताता है। तो पेमेंट गेटवे के ज़रिए आपके बैंक के साथ लिंक किया जाता है और आपके कार्ड के जो डिटेल्स है उसको वो वेरीफाई करके ये कंफर्म करते हैं कि आपके कार्ड में पैसा है कि नहीं, मतलब फंड है कि नहीं। तो उसके बाद वो फिर ऑर्डर मैनेजर उसको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। फिर मर्चेंट सिस्टम ऑथराइज करता है आगे बढ़ने के लिए। ये फंड शायद कुछ दिन तक ट्रांसफर ना हो। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ कि नहीं वो कंफर्म होता है और वेब ब्राउज़र को ये बोला जाता है, ये मैसेज सेंड किया जाता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र आपके सामने एक लेआउट दिखा देगा या फिर आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज दिखा देगा कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। उसके बाद वो ऑर्डर मैनेजर को वो सिग्नल सेंड करता है। ऑर्डर मैनेजर फिर वेयर हाउस को सिग्नल सेंड करता है जहाँ पे आपकी गुड्स है। उसके बाद वो उसको डिस्पैच करने बोलता है। उसके बाद जब भी आपका गुड्स डिस्पैच हो जाता है तो वहाँ से जो वेयर हाउस में जो सिस्टम होता है वो लिंक करता है, आपको एक मेल भेजता है ताकि आपको वो बता सके कि आपकी जो गुड्स है वो आप तक पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ई कॉमर्स साइट्स के बारे में पता चल चुका है, किस तरह ई कॉमर्स साइट्स काम करते हैं, कैसे आप खरीदारी करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल चुका है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहे मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों के बारे में। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।